वशीकरण एक एनर्जी है जो जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से बनाई जाती है और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर डाली जाती है। वशीकरण की एनर्जी बेसिकली किसी के मन में आपके लिए जो थोड़ा सा प्यार है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो कोई व्यक्ति का ऐसा भी हो रहा होता है जिसके ऊपर वशीकरण किया ही नहीं जा सकता? सबसे आसान तरीका होता है दोनों का नाम, दोनों का फोटो से फेस रीडिंग करके ओहरा चक्र देख लिया जाता है कि कितना स्ट्रांग है। अगर हम चाहते हैं कि हर किसी के ऊपर कर दे, अननोन पर्सन जिसको हम जानते नहीं, जो हमें जानता नहीं है, ये चाहिए। हमारे पास बहुत आते हैं कौन जो लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद रिश्ता टूटना ही है, उस पे भले आप वशीकरण कर दो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर है उसके नक्षत्रों में ऐसी एनर्जी बनती है। वशीकरण में मान लो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये हवा में तीर नहीं है कि हमने फोटो मंगाई, पैसा मंगाया और जयराम जी की 2 घंटे में कर देंगे जी, 5 घंटे में कर देंगे। वशीकरण करवाने वाला का ऑरा डैमेज है, उनके नक्षत्र वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा जी। मान लीजिए वशीकरण कोई चाहता है, कई बार क्या होता है कि रिश्ता टूटने के पीछे ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, उसका एक सटीक और अचूक उपाय है। 2 कपूर लेनी है, 2 लौंग लेनी है, दोनों लोगों को राइट हैंड में पकड़ने के बाद 11 बार अपना नाम। अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? देखिए, वशीकरण पहले तो काम ये तब करता है जब सामने वाले जिसके ऊपर हमने वशीकरण करना है उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग होनी चाहिए। कॉइन और नींबू आधा काट लेना है और कागज पे कॉइन रखकर और आधा नींबू वो रख के कागज को बंद करके घर के किसी दबाव के नीचे रखना है। कम से कम 11 दिन के लिए वो घर में दबाव के लिए रहना चाहिए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है एसके भार्गव जी, स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं तंत्रा के बारे में, जो उपाय होते हैं वशीकरण रिलेटेड, या फिर तंत्रा को थोड़ा डीप से जानेंगे और ब्लैक मैजिक किस तरीके से काम करता है उन सब पर चर्चा करेंगे। सो स्वागत है सर। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो मैं वशीकरण के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि वशीकरण किस तरीके से काम करता है और आज के टाइम पे कितना आसान हो गया है वशीकरण? बताने वाले तो बहुत आसान बता देते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। सर। है ना? हाँ। बहुत डार्क भी बता देते हैं। अच्छा, वशीकरण तंत्र क्रिया के 6 कर्मों का एक तीसरा कर्म है। हाँ, बहुत बिल्कुल। अहम कर्म है। जिसको दर्शाया तो ये जाता है कि हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, हाँ है ना। 2 घंटे में वशीकरण, 5 घंटे में वशीकरण, हाँ। ये रेमेडी कर लो, ये तामसिक कार्य कर लो, है ना। देखिए, वशीकरण पहले तो काम ये तब करता है जब सामने वाले जिसके ऊपर हमने वशीकरण करना है हाँ। उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली आप कोई भी फोटो उठा के ले आओगे और बोल रहे हो कि इसके ऊपर चाहिए, ये चाहिए मतलब हमें। थोड़ा रिलेशन होना चाहिए उसके साथ जिसके बिल्कुल ऊपर जानकारी जैसे कि- वशीकरण करे। देखिए, समझिए, इसकी साइंस समझिए। हाँ वशीकरण एक एनर्जी है जो जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से बनाई जाती है और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर डाली जाती है। अच्छा। अब वो एनर्जी बेसिकली काम क्या करती है कि सामने वाले के मन में हमारे लिए अगर थोड़ा सा प्यार है ना, उसको बढ़ावा देती है, अच्छा। नई फीलिंग्स नहीं बनाती। वशीकरण क्या, दुनिया का कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी हवन, कोई भी पूजा, कोई भी कार्य नई फीलिंग्स नहीं बना सकता किसी के मन में। अच्छा। फीलिंग्स को एक्सटेंड किया जाता है, फीलिंग्स को दबाया जा सकता है, Okay. नई फीलिंग नहीं बनाई जाती। तो वशीकरण बेसिकली क्या करता है, देखो मेरा खुद का चैनल जो है ना, वो इन चीजों की साइंस समझाने के लिए है कि बेसिकली काम कैसे करती हैं ये चीजें। वशीकरण की एनर्जी बेसिकली किसी के मन में आपके लिए जो थोड़ा सा प्यार है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अच्छा। आजकल तो ज्यादातर रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, या तो आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, हाँ, ईगो क्लैशेस होने लगे हैं। ईगो क्लैशेस होते हैं। अब ईगो क्लैशेस होने के कारण क्या होता है कि अपने मन में सामने वाले के लिए एक अलग ही माहौल बना लेता है इंसान। एक ऐसी माहौल बना लेता है कि वो इंसान भले ही सच्ची अच्छी चीजें भी कर ले, सामने वाला उसको बुरी ही लगेगी। अच्छा।
तो उस लिहाजे में वशीकरण की रेमेडीज या वशीकरण के कार्य बहुत कारगर है। अगर हम चाहते हैं कि हर किसी के ऊपर कर दे, अननोन पर्सन जिसको हम जानते नहीं, जो हमें जानता नहीं है, ये चाहिए, हमारे पास बहुत आता है कॉल, गुरुजी फेसबुक से फोटो देखिए, इसको कर दो। अच्छा, अगर ऐसे करने वाले होते तो हम ही हर किसी के ऊपर कर देते जी। हम एक वशीकरण करने में कुछ रेमेडीज बताते हैं या कुछ वशीकरण खुद करने में हमें 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं, हम क्यों करते हैं ये सब कुछ? सही है। अगर अननोन पे होने वाला होता तो वशीकरण में मान लो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? अगर कोई इंसान मान लो किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता है तो एक एग्जैक्ट टाइम बताइए भी इतने टाइम में वशीकरण वो हो जाएगा इंसान के ऊपर। डिपेंड करता है कि जिसने वशीकरण करवाना है उसके और चक्कर, अच्छा, डिटेल्स देखी जाती है। देखिए कुछ काम तो ऐसे हैं जो लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी रिश्ते में लिखा हुआ है कि 5 साल का रिश्ता चलेगा ओके। और बाद में टूट जाना है, वो प्रावधान है, उस लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा अच्छा, जो लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद रिश्ता टूटना ही है, उस पे भले आप वशीकरण कर दो। अब ऐसे चीजों में क्या होता है, लोगों के लिखा हुआ होता है कि ये चीज नहीं होनी जी, और लोग फिर भी वशीकरण के कार्य करवा रहे होते हैं, बड़े बड़े कार्य करवा रहे होते हैं, बलि दिलवाना, ये करवाना, वो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो लिखा हुआ है कि नहीं होना और उसके ऊपर हम वशीकरण पे वशीकरण कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। देखिए वशीकरण के लिए ना बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए। जी, अच्छा। जैसे आप किसी के ऊपर वशीकरण चाहते हो, आपका एक टाइम पे अच्छा रिश्ता रहा किसी के साथ और अभी टूट गया है किसी कारण की वजह से, भले किसी ने करवा दिया है, आजकल तो ईगो क्लैशेस जैसी बात कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर है उसके नक्षत्रों में ऐसी एनर्जी बनती है कि अगर हम आपके नक्षत्रों से वो एनर्जी बनाकर उनके नक्षत्रों में डालेंगे तो क्या वो ओहरा, वो चक्र हमें सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये हवा में तीर नहीं है कि हमने फोटो मंगाई, पैसा मंगाया और जयराम जी की 2 घंटे में कर देंगे जी, 5 घंटे में कर देंगे। ऐसा नहीं होता जी, इसको बहुत आसान दिखाते हैं। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है और इतना वो भी नहीं है कि हम हर किसी के ऊपर कर देंगे, ऐसा नहीं होता जी। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है। मेरे पास मैं एक रेशो बताता हूँ कि 30 से 40 कॉल आते हैं जी दिन के। अच्छा, डेली के 30 से 40 कॉल आते हैं। वो 40 कॉल में 30 काम ऐसे होते हैं जो प्रावधान लिखा हुआ है कि टूटना ही है, उस पे काम नहीं होगा। तो उनका फिर आप कैसे करते हैं? ना किया जाता है जी। अच्छा, देखिए मेरे हिसाब से ज्ञानी वो है जो काम को ना करने की हिम्मत रखता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हर कोई कर देगा। हाँ तो सभी अब करते हैं। क्या होता है कि 100% काम होने वाला होगा तो ही हाँ किया जाएगा और तो ही उस काम में आगे बढ़ा जाएगा। अगर नहीं होगा तो सामने वाले को साफ साफ काम चालू करने से पहले ही, ये नहीं कि बहानेबाजी कि काम ले लिया अब मेरे बस का है ही नहीं, मैं काम ले रहा हूँ। हर इंसान की एक लिमिट होती है ना। अगर मेरी लिमिट से ऊपर का काम भी है तो भी मैं मना कर देता हूँ जी। अच्छा, अपना क्लियर है, कोई पखंड नहीं, कोई बहकावा नहीं, जो भी है मुंह पे कहना है। सही है। तो कोई व्यक्ति का ऐसा भी हो रहा होता है जिसके ऊपर वशीकरण किया ही नहीं जा सकता? मान लीजिए किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग है जिनके ऊपर ये एनर्जीज काम करेंगी नहीं, हम डिटेल्स तभी मंगाते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीका होता है दोनों का नाम, दोनों का फोटो से फेस रीडिंग करके ओहरा चक्र देख लिया जाता है कि कितना स्ट्रांग है। अगर ओहरा स्ट्रांग है और वशीकरण करवाने वाला का ओहरा डैमेज है, उनके नक्षत्र वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा जी। उस लिहाजे में कोई भी बड़ी एनर्जी डाल लो, कोई भी बड़ा काम कर लो। मैं इसे याद आया मेरे को काम है ना, एक इंग्लैंड से मेरे पास बंदा आया था, इंडिया का था। अच्छा। और इंग्लैंड पीआर था, वो काफ़ी पुराना इंग्लैंड रह रहा था। उसका रिश्ता था लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुंबई की रहने वाली थी। 10 साल 12 साल का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था उनका एज ए रिलेशनशिप। और किसी रीज़न की वजह से बीच में तकरार आ गया। अच्छा, टकरार जो आया वो प्रावधान भी नहीं है। ओके, जैसे कि टूटना ही है ऐसा कुछ नहीं है, वो वशीकरण से होने वाला था, ठीक है। लेकिन लड़के के खुद के आचरण जो थे ना वो थोड़े सही नहीं थे। अच्छा, वो आचरण के कारण उसके नक्षत्र, उसके ऑरा जो है ना वो डैमेज थे। अब लड़की के ऊपर उसने बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं कराई। वो तरमकेश्वर, जैसे आपने देखा ना बंगाली वशीकरण, है ना, ये बंगाल चला गया जी। लोगों को बहुत लगता है जी बंगाली वशीकरण, वहाँ पे बहुत कुछ होता होगा, पावरफुल माना जाता है बंगाल का। माना जाता है। अब वहाँ पे भी चलो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में बिल्कुल। तो वो बंगाल चला गया, वो कभी त्र्यंबकेश्वर चला गया, नासिक में करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, बहुत पैसे उजाड़ दिए, लेकिन नहीं बात बनी। मुझे नक्षत्र दिखाया, मैंने ऑरा दे के मैंने बोला भाई नहीं काम होगा, अच्छा, काम नहीं होगा।
और अगर होगा तो एक ही तरीके से होगा, उसमें कोई वशीकरण, उसमें कोई तंत्र क्रिया या तंत्र कार्य की आवश्यकता नहीं है। इस काम को ठीक करने के लिए उसके नक्षत्रों के हिसाब से हमने एक रेमेडी तैयार की, साध्विक रेमेडी। मैं अभी भी बोलूंगा जी, बहुत सारे लोग ना रैंडमली कोई भी रेमेडीज देख के कर लेते हैं और उससे फायदा होता नहीं है, नुकसान और ज्यादा हो जाता उल्टा है। नुकसान होता है। उसका कारण क्या है? वो होती है तामसिक रेमेडीज। तामसिक, अच्छा। देयर इज टू टाइप ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है। अगर हम साध्विक मंत्रोच्चारण करके साध्विक कार्य कर रहे हैं तो साध्विक रेमेडी कर रहे हैं तो उसका फायदा हो ना हो, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं होना बिल्कुल। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, साध्विक मंत्र है, बिल्कुल है? तो नुकसान कोई नहीं है नुकसान कुछ उसका, नहीं है। उसका वो एक एनर्जी मिलेगी। अगर आप सही नहीं कर रहे तो फायदा भले ही ना हो, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। लेकिन तामसिक कार्य अगर आपके काम की डिमांड नहीं है, काम की डिमांड बहुत जरूरी होती है जी। अगर आपके काम की डिमांड तामसिक काम की नहीं है और फिर भी आप करवा रहे हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। उल्टा अपने पे बिल्कुल। इफेक्ट तो मैं जो भी रेमेडीज बताता हूँ, डिटेल्स देखने के बाद मुझे जो भी लगता है कि ये रेमेडीज करनी चाहिए, मेरा कार्य है साध्विक रेमेडी बताना। सामने वाले को प्रॉफिट हो ना हो, ये मेरी गारंटी है कि मेरी रेमेडी से नुकसान कोई नहीं होगा। एक बार टोटका है बहुत सही, अगर आप चाहे तो बता जी सकते सर, हो। बताइए। बिल्कुल। मान लीजिए एक वशीकरण कोई चाहता है, भले वो 10 दिन का, भले वो 10 साल से रिश्ता टूटा हुआ हो, अच्छा। बहुत मजबूत टोटका है। कई बार क्या होता है कि रिश्ता टूटने के पीछे ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है। बिल्कुल। कुछ लोग तो तोड़ने के लिए करवा भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। उसका एक सटीक और अचूक उपाय है। कपूर होती है, 2 कपूर लेनी है, 2 लौंग लेनी है। दोनों लौंग को राइट हैंड में पकड़ने के बाद 11 बार अपने पार्टनर का नाम, जिसके ऊपर वशीकरण करवाना है, 11 बार अपना नाम लेना है। 11 बार नाम लेने के बाद कपूर दोनों जलाकर उसके ऊपर वो दोनों लौंग डाल देनी है। जैसे जैसे लौंग जलेगी, वैसे वैसे आपका जो नकारात्मक ऊर्जाओं से आप प्रभावित है, वो नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होगी। उससे काफ़ी बेनिफिट होता है जी। ये साध्विक कार्य है और अभी भी मैं बोलूँगा कि इसका नुकसान कोई नहीं है। तो अगर किसी को वश में करना हो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? किसी को मान लीजिए अगर वशीकरण चाहते हैं और कोई रिश्ता है जो टूट गया है और उसको दोबारा से हमारी तरफ लाना है। देखिए बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जिसमें वशीकरण क्रिया करवानी पड़ती है। ओके। वो डिटेल्स देख के पता लगती जी। है ना। फिर भी कोई इंसान चाहता है कि मैं क्रिया नहीं चाहूंगा, मैंने रेमेडी ट्राई करनी है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि 100% होगा। यार लोग घरेलू उपाय है। हाँ, घरेलू उपाय, लोग 100% गारंटी दे देते हैं ये हो जाएगा, और 2 घंटे बाद में फिर से एक और गारंटी की वीडियो आ रही होती है ना। मैं वो नहीं करता। मेरे लिए ना अपने शब्द जो है ना बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल सर। 100% गारंटी का मतलब ये होता है कि हो ही जाएगा, है ना। तो मैं ये रेमेडीज जो बता रहा हूँ होनी चाहिए। अगर किसी के नक्षत्र ऑब्जर्व नहीं करते तो नुकसान कोई नहीं, नुकसान नहीं है, करके ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से। अपने पार्टनर का फोटो लो, फोन में निकाल लो, ठीक है, और एक कॉइन लेना है, अंजीर लेनी है, लाल कपड़े के अंदर अंजीर को, कॉइन को, थोड़ी सी हल्दी अच्छा डाल देनी है जी। वो कपड़ा बंद कर देना है, अपने पार्टनर के सर के ऊपर से, मतलब फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाना है और मंत्र जाप करना है, कुरकुर शांति वश भव। आप चला देना नीचे ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कुरकुर शांति वश भव 11 बार ये मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद वो जो लाल कपड़ा होगा उसको बाहर चौरस्ते पे रख दीजिए, बाहर कहीं भी रख दीजिए, अपने पास नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। उससे क्या होगा, उससे बहुत तरह की नकारात्मकताएं चीजें खत्म होती हैं। सामने वाले का जो आकर्षण है वो आपके लिए बढ़ता है। देखिए रिश्ता टूटने के पीछे ना एक सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ नजरिया होता है। किसी पार्टनर के साथ रिश्ता चल रहा है, उसका नजरिया आपकी तरफ अगर पॉजिटिव है तो भले ही आप कितनी भी गलतियां कर लो, आपकी गलतियों में भी वो अच्छा ही निकालेगा। सही है। अगर आपके लिए उस पार्टनर का ध्यान नेगेटिव आ गया तो आपकी अच्छी चीजों में से भी बुराइयां निकाल देगा, कमियां निकालने लगेगा। होता है, बिल्कुल होता है। रिलेशनशिप में मेनली यही होता है। तो वो नजरिया है जी। मेरा नजरिया आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आपका नजरिया आधा गिलास खाली है, दोनों का नजरिया ठीक है, लेकिन हमारी सोच अलग अलग है। मैं आधा पानी भरा हुआ बोल रहा हूँ, आप खाली बोल रहे हो, तो ये आधा भरा और खाली, यही तो रिश्ता टूटने का कारण होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो सर अगर वशीकरण की मेनली हम बात करें तो कितने पार्ट होते हैं इसके, कितने प्रकार होते हैं वशीकरण, और सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा होता है? देखिए हमारा कार्य होता है वशीकरण की एनर्जी बनाना जी, ठीक है जी।
अब इसको बहुत सारे लोग ना नाम दे देते हैं, मोहिनी वशीकरण, ये वो। सम्मोहन। ये नाम क्यों दिया जाता है पता है? जी, सिर्फ और सिर्फ आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए लोगों को। लुभाने के लिए। जी, अच्छा, ऐसा भी होता है। संभोग वशीकरण, इंसान के दिमाग में, जिसके दिमाग में संभोग का फितूर है, ये संभोग वशीकरण नाम सुनते ही वो जाएगा। होता है संभोग वशीकरण। देखिए ये नाम दिए जाते हैं, कुछ नहीं। वशीकरण की एक बड़ी सिंपल सी साइंस यही है कि जिसने वशीकरण करवाना है उसके नक्षत्रों से वशीकरण की एनर्जी बनाई जाती है मंत्र उच्चारण से, और सामने वाले के ऊपर डाली जाती है। नक्षत्र देखकर कितनी एनर्जी चाहिए वो एक कैलकुलेशन की जाती है। किसी के काम के अंदर बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए तो हम रेमेडी से भी कर लेते हैं, हमें खुद काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के काम में हमें बहुत हद तक एनर्जी चाहिए होती है तो उस लिहाजे में हमें काम करना पड़ता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जो भी काम की डिमांड है। बिल्कुल। अब अगर मान लो किसी के काम 2 दिन का काम है, उसको मैं बोल दूंगा जी संभोग वशीकरण है। किसी का 5 दिन का काम है, उसको बोल दूंगा महावशीकरण है ना। नाम ये सिर्फ लुभाने के लिए नाम दिया मैंने है एक ही चीज बस। प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से नाम दे दिया है बिल्कुल उसको। जी। अगर आपको थोड़ी प्यास है, आधा गिलास पानी पी रहे हो, ज्यादा प्यास है पूरा भर के पी रहे हो, बिल्कुल है पानी, हाँ, है वशीकरणी। उसका नाम इसलिए दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ वशीकरण की रेमेडीज आती है, उनको कैलकुलेशन नहीं पता। मेरी 17 साल चले गए सिर्फ कैलकुलेशन में, उसके पीछे की साइंस में वो लोगों को पता नहीं उनको है। नहीं पता। और उसका क्या होता है कि उनके पास आता है कि गुरुजी वशीकरण करना है, तो वो क्या करते हैं, फोटो मंगा लेंगे, पैसे मंगा लेंगे, कर देंगे। उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं देखनी, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं देखनी कि काम होगा भी या नहीं होगा, या ये काम कैसा है कैसा नहीं है, उनके नक्षत्र कैसे हैं, आपके नक्षत्र कैसे हैं, उनका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा, कुछ नहीं देखना। उन्होंने सिर्फ फोटो मंगाकर, पैसे मंगा के आपको 7 घंटे का, 10 घंटे का, 11 घंटे का जो भी लालची टाइम देते हैं दे देंगे। दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उनको एक रेमेडी आती होगी वशीकरण की, बहुत सारी अपनी तरफ से ही बना लेते बहुत हैं। स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती हैं जो सीखी जा सकती है। रेमेडी सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मेरे पास बैठो 10 दिन बैठो, अच्छे से समझाऊंगा, सीख जाओगे। लेकिन वो जो पीछे की कैलकुलेशन सीखने में ना मेरा 17 साल गए हैं जी। अच्छा, काफी टाइम होता है, एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। जी, तो जिनको कैलकुलेशन नहीं आती उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रेमेडी कर देनी है। अब रेमेडी की वो हो गया हवा में तीर, ओके, लगा तीर, अगर लग गया काम बन गया ठीक है, नहीं तो तुक्का। तुक्का। अब जब नहीं लगता तो फिर क्या बोलते हैं जी, हमने छोटा काम किया था, बात नहीं बनी, बात नहीं। अब एक और काम करना पड़ेगा, वो इससे बड़ा होगा, या फिर हवन वगैरह करना पड़ेगा। हवन करो, ये करो। मैं आपको इसी पे एक बात बताता हूँ। केरला से कोई क्लाइंट आया था मेरे पास जी, वो वैसे मुंबई का रहने वाला था, केरला में शिफ्ट हो गया था, काम काज उनका वहीं पे चल रहा था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। उन्होंने बोला गुरुजी मैंने वशीकरण करवाना था, 5 साल का रिश्ता था, टूट गया, और 5-6 महीने मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई, और हमारा इतना अच्छा रिश्ता था कि हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार थे। घर वालों के अगेंस्ट हो गई थी लड़की कि मैंने शादी करनी, इससे करनी है, जी, और अभी चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो कहता है गुरुजी पहले मैंने किसी से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला 2 घंटे में काम हो जाएगा, मात्र 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे। अच्छा, पेमेंट ले ली, 2 घंटे के 4 घंटे निकल गए, 5 निकल गए। उन्होंने 6 घंटे बाद बोला जी देखो इसमें दिक्कत है, तो 11 घंटे का एक और हवन करना पड़ेगा। बोला ठीक है जी। उन्होंने 11 घंटे का हवन भी कराया आफ्टर 11 आवर्स। फिर उनको बोला 11 दिन का काम करना पड़ेगा, ये बलि दो, वो बलि दो। कहते गुरुजी 2 घंटे की गारंटी से काम चालू हुआ था, आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ काम पे काम हो रहे हैं, पैसों पे पैसे लग रहे हैं, एक्सटेंड पे एक्सटेंड चल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा। समाधान नहीं मिल रहा। डिटेल देखने पे पता लगा इसके ऊपर वशीकरण की जरूरत ही नहीं है जी। अच्छा, वशीकरण की जरूरत ही नहीं है, एक बहुत सिंपल सी रेमेडी उनके नक्षत्रों से तैयार की गई। उनको रेमेडी करनी थी, वो 11 दिन रेमेडी उन्होंने की, 12वें दिन उनका कार्य बन गया। अच्छा, कुछ काम जो जैसे आपके काम है ना, और जब तक आप उसका हल नहीं करोगे ना, आपके हाथों से वो रेमेडी नहीं होगी, तब तक वो बात बनेगी नहीं। मैं यहाँ से कितने भी बड़े हवन कर दूं, मैं किसी को नकार नहीं रहा कि हवन नहीं करते, होता है। हो सकता करते होंगे, है ना, हो सकता है करते होंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन सीखी होगी ना तो हवा में तीर नहीं मारेंगे। कैलकुलेशन सीखिए, सामने वाले को बता देंगे। अच्छा, कुछ लोग तो क्या होते हैं ना, मैंने बहुत बड़े बड़े नाम है जिनके क्लाइंट मेरे पास आते हैं, अच्छा, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। हमें समझ है कि किस इंसान को कितनी नॉलेज है ना। सही है कि अगर हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वो सामने वाला इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो वो बहुत आगे पहुँचा होगा। बिल्कुल। लेकिन उनके क्लाइंट आते हैं जिनके काम बहुत आराम से होने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी साल 2-2 साल घुमाया जाता है। उसका 2 कारण है, या तो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करते, या आता सब कुछ है, जानबूझकर बढ़ाया जाता है।
अच्छा, मतलब पैसे के लिए। अब जिसको मैंने 7 दिन की रेमेडी बताई, रेमेडी बनाने में, चेक करने में उनका मात्र खर्चा 1100 रुपये का आया, और वो 2.5 महीने से लगभग कोई 7-8 लाख रुपए का खर्चा आराम से इतना तो हो ही जाता है। तो वो जो काम 1100 में मैं कर रहा हूँ तो कोई 2.5 लाख लेकर भी नहीं कर रहा, तो प्रॉफिट देख लो कहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल सही है। मेरा जी सिंपल काम है, रोजाना के 30 से 40 कॉल आते हैं जिसमें 10 काम होने वाले होते हैं। 10 काम हम करते हैं, 10 से 11 काम जो करते हैं, कुछ जो करवाते हैं हमसे, दिन का 5-7 हज़ार रुपए प्रॉफिट, एज प्रॉफिट मेरा बचता है। मुझे किसी के साथ एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल, जिसका नहीं होता उसको सही राह दिखा देते हैं। साफ क्लियर। अच्छा, जिनको राह दिखा देते हैं ना वो भी भटकते हैं, वापस भटक अच्छा। जाते हैं। क्योंकि कोशिश पूरी करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा इन्होंने मना कर दिया, हो सकता है इनको आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। उन्हें तो जरूरत होती है काम की, भटके हुए होते हैं भटके हुए होते हैं। मैं ये कहूँगा कई एक टाइम पे ना हमें भी रुकना आना चाहिए। हम्म, अगर काम नहीं होने वाला और कोई सामने वाला इंसान आपको सही रास्ता दिखा रहा है कि नहीं होगा, तो रुको। रुकना चाहिए बिल्कुल। अपने पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो सर मान लो आपको माना जाता है कि लव प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हो आप, तो काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा है, उसके बीच थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, रिश्ता खराब हो जाता है वहीं पे, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वापस? डिपेंड करता है थर्ड पर्सन की एंट्री कैसी हुई है। अच्छा। कई बार तो थर्ड पर्सन की एंट्री नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। उन्होंने तंत्र क्रिया की, उन्होंने वशीकरण किया और लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। जी। उस लिहाजे में तो देखा जाता है कि लड़की के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको रिमूव किया जाता है, जिसे हीलिंग कहा जाता है ना। अच्छा। रिमूव किया जाता है, उन चीज़ों को कैच किया जाता है, वो अलग अलग प्रक्रिया होती है जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हर काम ऐसे नहीं होता, मैं किसी भी काम को आंख बंद करके नहीं लेता, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन देखी जाती है। जी। मान लो अब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और उनका टूटने का कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी हम कलयुग में जी रहे हैं जी, चौथा युग है। बिल्कुल। 3 युगों का ज्ञान है हमारे पास, लेकिन वो 3 युगों का जो ज्ञान है ना वो गलत तरीके से यूज हो रहा है। तंत्र क्रिया, ये जो 10 महाविद्याएं, 6 कर्म जो हमें मिला है ना, तंत्र क्रिया महादेव शिव और माँ पार्वती के संवाद के दौरान निकला हुआ है तंत्र क्रिया। अच्छा। है तो ये हमें अच्छे के लिए, ये तलवार है एक जो हमारे अच्छे के लिए थी। अब इस तलवार से लोगों के गले काट रहे हैं। 90% तंत्र क्रिया का काम तामसिक कार्य में हो रहा है, तामसिक भोग दिए जाते हैं। बहुत सारे खच्चर लोग तो ये भी बोल देते हैं जी तामसिक कार्य में हम उस देवी देवता को देवी देवता नहीं माने जा सकते। तामसिक कार्य में हनुमान जी को तंत्र से जोड़ दिया जाता है। हाँ, काफी लोग जो जोड़ते सात्विक हैं। देव है, हनुमान जी एक परम सात्विक देव है, वीर श्रोमणी है, उनको तंत्र से जोड़ देते हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये गलत है। और अगर कोई रिश्ता जो अच्छा चल रहा है और उसको तोड़ने की कोशिश की जाए तंत्र क्रिया से, तो उसको जोड़ा भी जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर नक्षत्रों में लिखा है कि 10 साल का रिश्ता और टूट जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर नक्षत्र में लिखा है, जिसे प्राधान कहा जाता है, अगर प्राधान लिखा हुआ है कि ये रिश्ता टूटना ही है, उस लिहाजे में कोई भी वशीकरण, कोई भी रेमेडी, कोई भी मंत्र क्रिया उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। तो मतलब आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनका आप ग्रह नक्षत्र वगैरह सभी चेक करके उस हिसाब से उन्हें रेमेडीज बताते हो? बिल्कुल जी, 90% काम ऐसे होते हैं जिनमें रेमेडीज काम करती हैं। तो आप एक ऑडियंस को एक घरेलू उपाय बता दीजिए जिससे वो थर्ड पर्सन को दूर किया जा सके। एक ना नज़र दोष होती है, नज़र भी लगती है काफ़ी। रिश्ते का ना टूटने का बहुत बड़ा कारण होता है नज़र दोष। कहते हैं नज़र ना पत्थर पाड़ देती है, रिश्ता तो सुना है। हाँ। नज़र दोष से प्रभावित घर, उस घर में हमेशा कलेश रहता है। हस्बैंड वाइफ में कभी भी एक अच्छा माहौल नहीं बनेगा। हस्बैंड कोशिश करता है, वाइफ कोशिश करती है कि हम दोनों का रिश्ता अच्छा चले, और 10 मिनट के लिए सही चलता है, 11वें मिनट फिर कोई दिक्कत, है ना। माँ बाप के साथ बच्चों का रिश्ता खराब चल रहा होता है, घर में ऐसा होता है कि 4 लोग हैं और चारों चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, और चारों एक साथ बैठते हैं रिश्ता ठीक करने के लिए और ज़्यादा खराब कर देते हैं। अच्छा। वो नज़र दोष का प्रभाव होता है। नज़र दोष का एक सटीक उपाय, और ये अभी भी बोल रहा हूँ मैं, सात्विक उपाय है, इसका नुकसान कोई नहीं है। नज़र दोष के लिए क्या करना है, मंगलवार के दिन थोड़ी सी राई, अच्छा, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी एक कपड़े में डाल लेना है। कोई भी कपड़ा ले लो, काला कपड़ा ज़्यादा बेटर है, लाल कपड़ा भी ले सकते हो, काला कपड़ा भी। ये सारी चीज़ें डालकर इसको इसके अंदर एक तेज पत्ता डालना है। ओके। सारी चीज़ें डाल के और गांठ बांध देनी है, ऊपर से बंद कर देना उसको, और घर के हर एक हिस्से में घुमाना है। नज़र दोष का जो प्रभाव होता है ना, अगर घर के किसी भी एरिया के अंदर रहता है,
कि मान लो आपने सिर्फ एक जगह कर लिया और वो प्रभाव दूसरा जगह है, तो वो निकला नहीं है। आपने घर के हर हिस्से के अंदर उसको निकालना है, और 7 संजा मतलब शाम के 7 बजे के बाद में ये कार्य होता है। अच्छा, मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन काम कर विधि कर सकते हो आप। कितने दिन तक? मेरे ख्याल से अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र है तो 5 मंगलवार लगातार कर सकता है। अगर मंगलवार नहीं कर रहा और बुधवार कर रहा है तो 5 बुधवार लगातार कर ले। अच्छा, है ना? सो सर, अगर हम उपाय की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़े से और उपाय आपसे जानना चाहूँगा। ये जो उपाय जो हम बता रहे थे ये रह गया बीच में, ये बता दूँ। हाँ हाँ, कंप्लीट करो। हाँ, तो इसको क्या करना है, ये जो कपड़े में रखा हुआ है सब, सारे घर में से निकाल जाना है। हर घर के हर एरिया के अंदर जाना है, राइट हैंड में पकड़ के उस सारा मटेरियल जो है हर घर के हर एरिया में जाने के बाद, और उसके बाद उसको चौरस्ते पे रख के आना है। चौरस्ते पे रख दो। अगर आप चौरस्ते पे नहीं रख सकते, आपके घर के एक 100 मीटर की दूरी पे वो रखना चाहिए। आपके घर के एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए, 100 मीटर की दूरी पे रखना है। तो उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक नज़र दोष का जो प्रभाव है वो ख़त्म होगा। तो सर, इसी तरीके से अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? किसी के लिए आकर्षण, ये 100% गारंटी के साथ ही काम होगा। अच्छा, अगर किसी के नक्षत्रों में ये चीज़ें उपजव हो गई तो आकर्षण बढ़ाने के लिए सामने वाले का तस्वीर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, और पान के पत्ते होते हैं, पान का पत्ता लेना है, उस पे लड़की का नाम लिखना है, उसके नीचे आपका नाम लिखना है। भ्रीम वश भव, ये एक मंत्र है, उसके नीचे लिखना है। अच्छा, ऊपर लड़की का नाम, नीचे आपका नाम, उसके नीचे मंत्र। भले ही आप अपना नाम ऊपर पहले लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र जो है वो सबसे नीचे आएगा। पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और अपने राइट जो हमारी जबाड़ा है ना, उससे चबाना है। अच्छा, लेफ्ट साइड नहीं जाना चाहिए, राइट जबाड़े से थोड़ी देर चबा के, ओके, भले ही आप थूक दो उसको 2-3 बार। अगर आपने चबा लिया वो चीज़, उससे क्या होगा, उससे एक ऐसी एनर्जी बनती है कि सामने वाले का आकर्षण जो है आपकी तरफ, मान लीजिए इतना है तो और बढ़ावा आता है। वही जो बोल रहे हैं ना कि एक नज़रिया, उसका नज़रिया आपकी तरफ पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। आकर्षण बढ़ जाएगा। बिल्कुल आकर्षण बढ़ता है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो संभोग के काफ़ी केस आते होंगे आपके पास, तो बहुत संभोग केस आते हैं। वशीकरण के लिए भी कुछ उपाय वगैरह होते हैं? क्या संभोग वशीकरण होता है, सच में काम करता है? देखिए, संभोग वशीकरण जिसे लोग बोलते हैं, वो वशीकरण एनर्जी की एक ऐसी स्टेज होती है जिससे लड़की का या लड़के का, जिसके ऊपर ये चीज़ डाली जाती है ना, उसका आकर्षण सामने अपने पार्टनर के बदन की तरफ ज़्यादा जाता है, जिस्म की तरफ ज़्यादा जाता है। ये इसकी साइंस है। संभोग वशीकरण इसे कहा जाता है। वो उसके नेचर के बारे में नहीं सोचता, वो उसके आगे जीवन के बारे में नहीं सोचता कि मेरा उसके साथ जीवन चलना चाहिए, कुछ नहीं। वो उसके जिस्म की तरफ उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और वो एक बारी या 2 बारी जिस्म प्राप्ति होने के बाद ना वो हट भी जाता है। अच्छा, लोगों को लगता है ना संभोग वशीकरण बहुत देर तक चलता है। जैसे ही जिस्म प्राप्ति होती है, जैसे ही संभोग होता है दोनों के बीच में, वो एनर्जीज काम करनी बंद कर देती है। अच्छा, संभोग वशीकरण ताकतवर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे पंच क्रियाओं के जो काम क्रिया है ना, इसके ऊपर काम करता है। और काम क्रिया 99% लोगों की वीक होती है। ओके, काम क्रिया जो होती है वीक इसलिए होती है, बहुत सारे लोग जो है ना इस क्रिया को संभाल नहीं पाते। अच्छा, कहते हैं देव इंद्र नहीं बच पाए, हम तो क्या चीज़ है। हाँ, सही है। तो ये जो काम क्रिया है ना, इसके ऊपर जो एनर्जी हम डालते हैं ये बहुत जल्दी असर करती है। अच्छा, इंस्टेंट काम करती है। इंस्टेंट काम करती है। संभोग का एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, तो कर लीजिए अगर बात बन जाए, ठीक है। वरना पता क्या होता है जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रेमेडी से नहीं होंगे, उसके लिए आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ रेमेडीज आपकी डिटेल के हिसाब से स्पेशल बनती है। कुछ रेमेडीज जो होती है ना, वो आपकी डिटेल के हिसाब से स्पेशल बनती है। वो आप डिटेल दिखा दीजिए। अगर आपका काम रेमेडीज से होने वाला होगा तो मैं आपके स्पेशल रेमेडीज बना के भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक संभोग की बड़ी सार्वजनिक रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। उसमें पेपर लेना है, पेपर पे अपने पार्टनर का नाम लिखना है, आपने उसके नीचे अपना नाम लिखना है। संभोग कुरु कुरु शांति वश भव विक्रांत नमो नमः, ये एक मंत्र है। ये मंत्र लिखने के बाद जितना लिखा होगा ना, सबके ऊपर से गोल सर्कल बना लेना है। अच्छा, ध्यान रहे सर्कल बंद होना चाहिए। खुला नहीं होना चाहिए। जब तक सर्कल बंद नहीं होगा तब तक वो एनर्जीज काम नहीं करेगी। अच्छा,
सर्कल बंद होने के बाद उस पेपर को फोल्ड करना है। पेपर फोल्ड करने के बाद 11 घंटों के लिए अपने जिस्म के साथ रहना चाहिए। एक सही तरीका तो ये है कि रात को सोते वक्त कर लो, हाँ सही है। सोने से पहले कुछ टाइम पहले कर लो। अपने जिस्म के साथ टच रहना चाहिए वो, भले किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी एरिया पे है ना, जिस्म के साथ टच होना चाहिए वो। और रात को सोते वक्त अपने टच करके सो जाओ। 11 घंटे जैसे निकल जाते हैं उसके बाद उस पेपर को जला देना है। वो एनर्जी बन के आपके जो पार्टनर का दिमाग है उसका जो आकर्षण है वो आपके जिस्म की तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव पैदा करेगा कि उसको संभोग चाहिए आप। अच्छा, उसको संभोग चाहिए ही चाहिए, ऐसा माहौल बना देता है। अच्छा, इतना पावरफुल है। बिल्कुल पावरफुल है, लेकिन ये हर के नक्षत्रों में ऑब्जर्व नहीं होता जी। अगर सामने वाले के आचरण बहुत अच्छे हैं, सामने वाले का ऑरा स्ट्रांग है, तो शायद ये एनर्जीज काम ना करें। फिर उस लिहाजे में डिटेल देखनी पड़ती है। अच्छा, तो तंत्र के सारे खोए हुए प्यार को वापस पाया जा सकता है अगर वो नक्षत्रों में वो एनर्जी है अच्छा, तो पाया जा सकता है। अगर खोया हुआ प्यार प्रावधान लिखा ही हुआ है कि वो खोया हुआ खोया ही रहेगा, अच्छा, तो फिर प्राप्ति कोई नहीं है। वो तो डिटेल्स मंगवा के चेक किया जाता है। क्योंकि वो अगर खोया हुआ प्यार लिखा हुआ है कि खोया रहेगा, तो फिर आप भी खोए रहो, बात बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी कोई अगर घरेलू इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए, अच्छा खासा रिलेशन किसी का 8-10 साल का, और वो अचानक टूट गया है, देखिए उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत सारे नक्षत्रों में इन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन भी होता है, बेनिफिट भी मिलता है। उपाय में कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे सारे जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ ये सात्विक है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर प्रावधान में लिखा हुआ है कि आपका रिश्ता नहीं होना या आपका रिश्ता आगे नहीं चलना, तो आप भले ही कोई उपाय कर रहे हो, भले ही कोई पूजा करवा रहे हो, भले ही कोई वशीकरण करवा रहे हो। लोग बोलते हैं ना, मैंने किसी मेरे क्लाइंट को मना किया कि यार आपका काम होगा नहीं, अच्छा, कि आपका काम ना लिखा हुआ है, प्रावधान है कि आपका 3 साल, उनका 3 साल का रिश्ता था। मैंने कहा ये लिखा हुआ है जी, इसके ऊपर हम किसी भी कोई भी वशीकरण डाल दें, कोई भी एनर्जी डाल दें, बात नहीं बनेगी। उसे बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते हैं, है ना। नियति को कैसे बदल देंगे। मैंने जब बोला कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। अच्छा, सिमोन एरिया, अफ्रीका में भी ना बहुत वशीकरण की बहुत रेमेडीज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती है। अच्छा, अच्छा, अफ्रीका एरिया में, और हमारे यहाँ बंगाल में तो खैर बहुत सारे माना जाता है कि यहाँ पे, वो हर एरिया में गया। उन्होंने सारा खर्चा करा के 2.5-3 महीने बाद दुखी हो गए, फिर मुझे कॉल करा है, गुरुजी नहीं बनी बात। मैंने कहा जी अब आप 3 महीने 4 महीने लगा दिया आपने, अब 4 साल भी लगा दो। अच्छा, जहाँ नहीं बननी वहाँ नहीं बननी, नियति को टाल नहीं सकते कोई। अब क्या होता है कि मान लो नियति में लिखा हुआ है रिश्ता अच्छा चलेगा, उसको खराब कैसे कर देते हैं। फिर बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं, जब नियति टाल नहीं सकते नहीं सकते तो फिर जो उसको लिखा खराब है। कैसे कर देते हैं। हाँ सही है। बेसिकली वो नियति टालते नहीं है, वो उस रिश्ते को रोकते हैं एक टाइम के लिए। जैसे नियति से हमें मिल रहा है कि हमारा रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज डालकर उन्होंने बीच में एक बाण ऐसा बना दिया कि वो एनर्जीज हमारे तक पहुंच ही नहीं रही, वो पॉजिटिव एनर्जीज हम तक पहुंच ही नहीं रही। वो ऐसा बाण बना दिया जाता है, वो उसे बोलते हैं तामसिक कार्य, नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनके अंदर शाबर मंत्रों का इस्तेमाल होता है। वो करके अच्छे भले रिश्ते, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, जो जिनके दोनों के बीच में कभी तू मैं नहीं होती, लड़की लड़के का मुंह देखना पसंद नहीं कर रही, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं मेरे पास, कहते हैं गुरुजी ये लड़की मेरे लिए अपने परिवार से खिलाफ हो जाती थी, और आज ये मेरा शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही, और ऐसी कोई हम दोनों में बात नहीं होती। मतलब लड़ाई के अगर आप कारण जानोगे ना, बोलोगे ऐसी लड़ाइयों पे, ऐसी बातों पे बच्चे नहीं लड़ाई करते, अच्छा, जैसी बातों पे रिश्ते छोटी छोटी बातों में रन बन हो जाती तो है। वो ये सिर्फ सेंस बढ़ा देते हैं। सामने वाले के लिए नकारात्मक सेंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हर छोटी सी बात में तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसी बातों में भी लड़ाई हो जाती है जी। सो अगर किसी को अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना हो, वो जाने की कोई क्रिया ना करवा दे या फिर रिलेशन टूट ना जाए, तो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं रिलेशनशिप को उपाय के मदद? तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है ये। अच्छा, कपूर लेना है, 11 काली मिर्च लेनी है। अच्छा, काली मिर्च को राइट हैंड में पकड़ना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपना नाम लेना है। उसके बाद वो काली मिर्च अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा, ध्यान रहे 11 बार नाम लेना है और 7 बार
क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाना है। उसके बाद कपूर जलाकर उसके अंदर वो काली मिर्च डाल देनी है। उसकी साइन समझ लीजिए, जैसे जैसे काली मिर्च जलेगी कपूर के साथ, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज खत्म होनी शुरू होगी। अच्छा। आपका रिश्ता के ऊपर एक ऐसा बाण लग जाएगा पॉजिटिव एनर्जी का कि बाद में इतना स्ट्रांग रिश्ता हो जाता है कि भले ही उसको कोई तोड़ने की कोशिश करे, भले ही उसको कोई सिखाता है, आजकल रिश्ते सिखाने की वजह से ज्यादा टूट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई सिखाता है, समझाता है, कुछ भी करता है, आपके रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो इसी तरीके से अगर घर पे काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं आजकल, हमने काफ़ी सुना है, तो घर में सुख शांति बनी रहे उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? घर में सुख शांति, मान लीजिए घर गृह क्लेश चल रहा है, घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही है, उसका एक स्ट्रॉन्ग उपाय, सटीक उपाय, नींबू लेना है आपने, अपने घर के किसी भी हिस्से में, घर के हिस्से में रहना चाहिए वो नींबू, कहीं भी हिस्से में 5 घंटे के लिए रख देना है। अच्छा। 5 घंटे के लिए रखने के बाद नींबू को, उस नींबू के ऊपर मार्कर से भंग शांति लिखना है। भंग शांति, भंग शांति। अच्छा। भंग शांति का अर्थ ये है कि नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म, नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा। भंग शांति लिखने के बाद, अच्छा ध्यान रहे, 5 घंटे कम से कम घर के अंदर रहना चाहिए। नींबू 5 घंटे घर के अंदर किसी एरिया में रखने के बाद, भंग शांति लिखने के बाद उस नींबू को क्रश कर देना है, उस नींबू को मसल देना है। भले किसी गाड़ी के नीचे दे दो, भले कैसे कुछ भी कर दो। अच्छा। वो जितना स्ट्रांगली मसला जाएगा ना, उतना स्ट्रांगली घर का जो गृह क्लेश है वो खत्म होगा। और बहुत सारे, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस रेमेडी से बहुत बड़े बड़े जो घर के अंदर झगड़े चल रहे थे ना, भाइयों में झगड़े चल रहे थे, माता पिताओं के साथ बच्चों के झगड़े चल रहे थे, बच्चे बातें नहीं मान रहे, इस रेमेडी से गृह क्लेश बहुत जड़ से खत्म करते हुए देखे मैंने। अच्छा। बिल्कुल। तो सर अगर किसी व्यक्ति को पता लगाना हो कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो कैसे पता लगा सकता है? हाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं का पता करने का एक बहुत सटीक उपाय है। तांबे का गिलास, एक कॉइन लेना है, कॉइन साफ लेना है, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं बाद में अगर वो पानी का कलर चेंज होता है तो लोगों को लगता है शायद कॉइन गंदा लिया इसलिए कलर चेंज है ना। साफ लेना है कॉइन, आपने मेक श्योर के कॉइन साफ हो, राइट हैंड में पकड़ना है, 11 बार सोने से पहले मंत्र उच्चारण करना है। अच्छा। 11 बार क्या बोलना है? भ्रीम श्रीम शांति भव नमो नमः। भ्रीम श्रीम शांति भव नमो नमः 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, और तांबे के गिलास के अंदर आधे गिलास पानी के अंदर वो कॉइन को रख के, अच्छा। और जहां पे आप सो रहे हो आपके पास वो गिलास रख लेना है। अच्छा। बहुत सारे केसेस में जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, पानी का कलर डार्क ब्लैक हो जाता है। अच्छा। बहुत सारे केसेस, डार्क ब्लैक इतना चेंज आ जाता है? अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, अगर कम है तो मतलब कलर जरूर चेंज होगा, आपको पता लगेगा कि बिल्कुल चेंज हुआ है। और अगर वो चेंज है तो उसको ठीक करने का भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपका कलर चेंज आता है, पहली बात तो अगर कलर चेंज आता है तो आप जरूर दिखाइए, आप नक्षत्र जरूर दिखाइए, ताकि पता लगे कि कितनी पावरफुल एनर्जी है जिससे आप प्रभावित है। अगर आप दिखाना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि कुछ ऐसी रेमेडी करें जिससे ठीक हो जाए, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन वो एक अच्छा उपाय है। आपने क्या करना है, पेपर के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, और नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए एक मंत्र होता है, भ्रीम श्रीम शांति कुरकुर नमो नमः। ये मंत्र लिखने के बाद पेपर के ऊपर से गोल सर्कल बना लेना है, पेपर फोल्ड कर लेना है, और कम से कम 7 दिन के लिए अपने पास रखना है। अच्छा। अपने पर्स में रख लीजिए, जेब में, कहीं भी, कैसे भी सेटिंग करें। 7 दिन के लिए आपके पास रहेगा। उससे वो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को कैच करती है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करती है। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप विधि करते हो और विधि के दौरान आपको किसी भी तरह की डार्कनेस दिखती है, तो एक बार चेक जरूर करो, अच्छा। ताकि आपको पता रहे कि कौन सी एनर्जी से आप प्रभावित हो। तो लड़का और लड़की है, उनका काफ़ी समय से रिश्ते आ रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही, किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तंत्र क्रिया के 6 कर्मों में से चौथा कर्म होता है बंधन क्रिया। बंधन, हाँ। अच्छा। ये बंधन क्रिया 2 कारण की वजह से आता है। या तो किसी की तरफ से डाला जाता है, या कई बार नक्षत्रों में अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं
जो हर तरीके से काबिल है, जी बिल्कुल। जो अपने पैरों पे स्टैंड भी है, जिनका परिवार भी अच्छा है, जिनके घर के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी या तो रिश्ता हो नहीं रहा, या रिश्ता बिल्कुल एंड में जाके टूट जाता है, या फिर जब भी आप बात करते हो वो बात जो है वो नकार दी जाती है जी। तो उस लिहाजे में क्या किया जाए? अच्छा, ये उपाय जो है ना वो दो तरफा काम करेगा। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा उसको भी ठीक करेगा, या आप कहीं रिश्ता चाहते हो उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा। इसके साथ साथ अगर आप अपने काम के अंदर भी आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे लोग वीजा चाहते हैं, अच्छा। ना बहुत सारे लोगों को वीजा नहीं आ रहा होता, ये भी बंधन क्रिया से प्रभावित होते हैं तब होता है। कुछ लोगों के बिजनेस नहीं चलते, बंधन क्रिया से प्रभावित होने की वजह से नहीं चलते, तो वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। बड़ी सटीक रेमेडी है और ये कम से कम 11 बार करनी पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है कि दूसरे हफ्ते से रिजल्ट मिल जाएगा, पर 11 हफ्ते लगातार करनी पड़ेगी। शनिवार के दिन कपूर लेना है और एक काली मिर्च लेनी है, 2 लौंग लेनी है। काली मिर्च 1 होनी चाहिए, 2 लौंग होनी चाहिए, आधा अंजीर ले लेना है। अच्छा। कपूर और ये सब चीज़ों को ना मिक्स करके क्रश कर लेना है, मतलब मिक्स कर देना है एक हिसाब से, जैसे कहते हैं ना ग्राइंड कर देना, पेस्ट बना लेना है। वो सबका पेस्ट बना के और कागज में रख के, कागज को बंद करके राइट हैंड में रख के 11 बार खुद का नाम लेना है। 11 बार नाम लेने के बाद उस पेस्ट को जला देना है। अच्छा। और ये शनिवार के दिन शाम को 7 बजे के बाद करनी होती है विधि। अच्छा। उससे बहुत सारे बंधन क्रियाओं की नकारात्मक जो दोष होते हैं ना वो खत्म होते हैं। ये बंधन क्रिया नजर दोष के कारण भी प्रभावित होने की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों की हाई लग जाती है जिसे कहते हैं, अच्छा वाला काम चल रहा होता है, आदमी आगे बढ़ रहा होता है और हाई के कारण, बंधन क्रियाओं के कारण नुकसान आ जाता है। अच्छा। तो उसमें भी बहुत प्रॉफिट है। तो सर काफ़ी सारा टाइम हो गया और जाते जाते मैं आपसे लक्ष्मी बंधन के बारे में जानना चाहूँगा। काफ़ी बार सुना है कि लोग पैसे के लिए भी बंधन करवा देते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसका अचानक 0 लेवल पे आ जाता है, तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? लक्ष्मी बंधन ये काम भी ना 2 कारण की वजह से होता है। ये जैसे कि आपने एक तो बोला करवा देते हैं, अच्छा। एक खुद भी कर लेते हैं जी अपने हिसाब खुद अपने आप से खुद अपने आप से कैसे कर लेते हैं? मेरे मतलब पास उन्हें पैसा पता है है और मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। अच्छा। मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। फ्लेक्स। अगर मैं किसी तरह से कोई चीज़ से फ्लेक्स कर रहा हूँ तो हम कहीं ना कहीं हमारा ऑरा उस चीज़ से प्रभावित होता है। अच्छा। और अगर एक बार ऑरा लक्ष्मी बंधन की तरफ से, मतलब लक्ष्मी योग की तरफ से प्रभावित होना शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, कर्जे में चला जाता है। कर्जे में। मेरे पास बहुत काम ऐसे आते हैं, गुरुजी इतना हाई लेवल पे काम था और अब तो इतना नीचे आ गया हूँ कि पहले लोन लेता था अपने घर की प्रॉब्लम में खत्म करने के लिए, अब लोन ले रहा हूँ पहले लोन उतारने के लिए। अच्छा। मतलब लोन लिए जा रहे हैं, दूसरे पहले वाले लोन उतारने कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है। कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है। तो इसका एक सटीक उपाय है। आपने क्या करना है, एक कॉइन, कोई भी कॉइन ले लीजिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का कोई भी कॉइन और नींबू आधा काट लेना है और कागज पे कॉइन रखकर और आधा नींबू वो रख के कागज को बंद करके घर के किसी भी हिस्से में उस किसी दबाव के नीचे रखना है। जैसे हमारे घर में अलमारी होती है उसके नीचे रख सकते हैं। हमेशा दबाव रहना चाहिए उसमें। अच्छा। कम से कम 11 दिन के लिए वो घर में दबाव के लिए रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो जिस दबाव के कारण या जिस एनर्जी के कारण आपके ऊपर वो बंधन दोष लगा हुआ है ना, वो बंधन दोष दबाव के कारण हट भी जाता है। अच्छा। जहर को जहर काटा जाता है, बिल्कुल। दबाव को काटने के लिए दबाव काटा जाता है। जिसको लगता है कि मैं इस ऐसी एनर्जी से प्रभावित हूँ वही ये विधि करे, दूसरा इंसान ना करे। जिसको लगता है मैं प्रभावित हूँ वो कॉइन के साथ नींबू और उससे दबाव रख दे। 11 दिन के लिए भी अगर आप ये घर के अंदर रखते हो, 12वें दिन उसको फेंक भी देते हो तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। काफ़ी कुछ उपाय अपने रह गए हैं जो हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जरूर जी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, वशीकरण एक ऐसा समुंदर है, तंत्र क्रिया एक ऐसा समुंदर है, जितना डीप जाओगे वो और बढ़ता जाएगा। अच्छा। ये हमारे अच्छे काम के लिए बना है, ये हमारे बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के लिए बना है। लेकिन एक टाइम पे आके ना इन चीज़ों से अलग भी होना पड़ता है। जी। मैं इन चीज़ों के अंदर 18 सालों से काम कर रहा हूँ। 13-14 साल की उम्र में से ही काम कर रहा हूँ और फिलहाल मेरी उम्र 33-34 साल है।
तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। मैं यही कहूँगा, या तो इन चीज़ों में बढ़ो मत, घुसो मत, बिल्कुल। ठीक है जी। और अगर घुस रहे हो तो एक टाइम पर आकर जब आपको लगता है कि नहीं, बात नहीं बनने वाली, तो छोड़ना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों के अंदर बढ़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि जिस काम की वजह से मेरा घर बार चल रहा है, उस काम को कुछ बदनाम करने वाले लोग बिल्कुल उस काम की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। बिल्कुल। बहुत ही धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।